आप सभी किसान भाइयों का मेरे इस चैनल हाईटेक फार्मिंग में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सागौन की खेती की जानकारी के बारे में। सागौन एक ऐसा पौधा जिसकी आज मार्केट में बहुत अच्छी मांग है, बहुत अच्छी कीमत पे वो बिक जाता है। जो किसान भाई इसकी खेती करते हैं उन्हें अच्छा मुनाफा इस खेती से मिल सकता है। इस वीडियो में हम कुछ बातें को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे सागौन की जो कीमत है वो इतनी ज्यादा क्यों होती है, सागौन का पौधा कब लगाया जाना चाहिए, लागत उसमें कितनी आती है और कितनी कमाई होती है, कब वो तैयार हो जाता है बिकने के लायक, कहाँ पे इसको लगाना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए इसकी खेती के लिए, इसकी खेती के समय पे क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको ख्याल करनी चाहिए ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो सके, कौन कौन से रोग इस खेती के दौरान लग सकते हैं, उस रोग के बारे में हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ये पौधे कहाँ से खरीदने हैं और कैसे इसकी बिक्री करनी है, वो सारी जानकारी एक वीडियो में मैंने आज आपको देने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले कि सागौन जो पौधा होता है वो इतना कीमती क्यों होता है, इसकी कीमत मार्केट में इतनी ज्यादा क्यों है, ये इतनी वैल्यू का पौधा क्यों है। तो उसको समझने के लिए यदि आप देखें तो पिछले कई दशकों में देश के जंगलों में सागौन की कटाई इतनी तेजी से हुई कि अब जंगलों से ये पेड़ गायब से हो गए हैं। जबकि सागौन की लकड़ी की क्वालिटी को देखते हुए इसकी डिमांड दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है। कारण ये है कि सागौन की लकड़ी को ना तो दीमक लगती है और ना ही ये पानी में सड़ता है, इसलिए सागौन का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में बहुत अधिक किया जाता है और उस फर्नीचर की भी कीमत अच्छी मूल्य की होती है किसी भी मार्केट में। साथ में एक कारण और है कि सागौन के पेड़ की जो उम्र होती है वो करीब 200 साल होती है। मींस जब सागौन की अच्छी ग्रोथ हो जाती है, सागौन अच्छे से पूरा पनप जाता है तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। आइए जानते हैं सागौन के पौधे को कब लगाएं जिससे आपकी फसल अच्छी तैयार हो, आपका मुनाफा कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाए। वैसे तो इसे पूरे साल कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन परफेक्ट सीजन मार्च से अक्टूबर के बीच का होता है, यानी सागौन के पौधे को सर्दी में लगाना सही नहीं होता। इसके अलावा अगर जमीन बाढ़ वाले या ज्यादा पानी वाले इलाके में है तो बरसात निकलने के बाद ही इसे लगाएं ताकि सागौन की ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके। आइए जानते हैं सागौन की खेती के समय कितनी लागत आती है। यदि हम 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 500 पेड़ लगाए जा सकते हैं। पौधे भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग कीमत पे मिल सकते हैं। यदि हम सागौन के हाइब्रिड कल्चर की बात करते हैं तो उसका पौधा आमतौर पर 99 रुपए से 130 रुपए में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही यदि आप किसी कंपनी के टच में है, किसी कंपनी से वो पौधा लेते हैं तो कंपनी आपको कुछ बेनिफिट और भी देती है। उस बेनिफिट में ये होता है कि कंपनी 1 साल की 100% रिप्लेसमेंट गारंटी देती है। कहने का मतलब ये है कि यदि 1 साल में कुछ पौधे किसी भी वजह से खराब या मर जाते हैं तो कंपनी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के आपको उतने पौधे दोबारा उपलब्ध कराती है। पौधों को लगाने की जो दूरी होती है वो आमतौर पर 10 × 9 फीट की दूरी पे उचित मानी गई है। आइए जानते हैं इसकी खेती के बाद कमाई कितनी होती है किसी भी किसान भाई को। सागौन की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनियां औसत 2500 क्यूबिक फीट का रेट देती हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो इसी चैनल पे बना रखा है। यदि आपको नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सारी जानकारी हासिल की जाती है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी आपके साथ खेती में सहयोग देती है, कैसे आपको उसमें मुनाफा मिलता है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक पेड़ से 10 से 12 क्यूबिक फीट लकड़ी निकलती है, इसका मतलब यदि हम किसी सागौन में ये मान लें कि उस सागौन में 12 क्यूबिक फीट लकड़ी निकल रही है तो उसकी कीमत 12 × 2500 जो कि 30,000 रुपए होती है। इस हिसाब से यदि आप 1 एकड़ में 500 पेड़ लगाए हैं तो उसकी कुल कीमत लगभग 500 × 30,000 कहने का मतलब 1.5 करोड़ रुपए हो जाती है। पर यह डिपेंड करता है कि जो कंपनी से आपने बात कर रखी है वो किस रेट में आपके उस लकड़ी को खरीद रहे हैं। हो सकता है वो प्राइस में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, वो डिपेंड करता है उस समय की मार्केट वैल्यू पे। आइए जानते हैं कितने साल में बिकने लायक हो जाता है सागौन का पेड़। सागौन का टिश्यू कल्चर ड्रिप इरिगेशन से 12 से 15 साल में पूर्णतः तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर 10 साल में पेड़ की गुलाई 3 फीट यानी 36 इंच की हो जाए तो इसे बेचने लायक समझा जा सकता है। किन किन राज्यों में इसकी अच्छी फसल होती है?
वैसे तो कहीं पे भी लगाया जा सकता है ये सागौन का पौधा, लेकिन भारत में बर्फ वाले राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में इसे नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा समुद्र किनारे बसे शहरों में समुद्र से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर लगाने पर सागौन अच्छी तरीके से बढ़ता पौधता है। ऐसी जगह जहां पे अधिक ठंड होती है या फिर ऐसी जगह जहां पे नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है, वहां पे ये पौधे लगाने से बचना चाहिए। कितने पानी की जरूरत होती है? जब पौधा छोटा होता है तो पहले 1 महीने तक इसे रोजाना पानी की जरूरत होती है। मानसून में बरसाती पानी काफी होता है और सर्दी के मौसम में महीने में 1 बार ही पानी देना पर्याप्त होता है। 1 साल के बाद हफ्ते में 1 बार पानी देने की जरूरत पड़ती है। आइए जानते हैं क्या सागौन के साथ दूसरी फसल लेना भी संभव है? तो इसका जवाब है जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। आप अगर अपने खेत पर कोई फसल लगाने के साथ साथ सागौन की खेती करना चाहते हैं तो आपको खेत की मेड़ पर सागौन का पौधा लगाना होगा। 1 एकड़ खेत की मेड़ की औसत लंबाई चौड़ाई 200 × 200 की हो सकती है, जिस पर करीब 150 पौधे लगाए जा सकते हैं। लेकिन मेड़ पर पौधे 10 × 9 फुट की दूरी पर नहीं बल्कि 5 × 5 फीट की दूरी पर लगाना उचित रहता है। 150 पेड़ 30,000 रुपए प्रति पेड़ के करीब 10 साल के बाद 45 लाख की आमदनी किसी भी किसान भाई को हो सकती है यदि वो अपने खेत में किसी दूसरी फसल के साथ इस सागौन के पौधे की भी खेती करता है। तो मिट्टी की जांच बहुत आवश्यक है यदि आप सागौन की खेती करना चाहते हैं। तो जिस खेत पर आप सागौन का पेड़ लगाना चाहते हैं उसकी मिट्टी की जांच पहले जरूर करा लें। मिट्टी की जांच रिपोर्ट अगर पीएच वैल्यू 6.50 से 8.50 के बीच होती है तभी आप सागौन का पौधा उस खेत पे लगा सकते हैं, या फिर उस खेत पे सागौन का पौधा तभी सही तरीके से पनप सकता है। सागौन को किससे है खतरा? सागौन के पौधे को उस जमीन में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जो पानी से भरी रहती है। इसके अलावा इसे कीड़ा लगने और दीमक का भी खतरा रहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सागौन के पौधे को दीमक लग सकती है लेकिन तब जब वो पौधा पनपता है, जब वो पौधा छोटा होता है, लेकिन जब ये कटकर फर्नीचर में बदल जाता है तो इसमें दीमक नहीं लग पाती। इन सभी से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी आपको पूरी ट्रेनिंग देती है, समय समय पर विजिट करके आपको हर जानकारी को मुहैया कराती है। आइए जानते हैं तैयार सागौन का पेड़ आप कहाँ बेच सकते हैं। इसे बेचने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जिसमें आप जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं वो कंपनी ही आपके तैयार पौधे को खरीद लेती है, और दूसरा तरीका आप स्वयं खुले बाजार में जाके इसको बेच सकते हैं। सागौन का पौधा कहाँ से प्राप्त होगा, कहाँ से आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं? इसके लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ फाइल शेयर कर रखी है जहां पे मैंने कुछ कंपनियों की डिटेल मेंशन करी है। आप उन कंपनियों की मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करके इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी कई किसान भाइयों को बहुत ही मददगार साबित होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल आइकन का बटन होगा उसको भी प्रेस करें, जिससे होगा ये कि इस चैनल पे कोई भी नई वीडियो आते ही आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको किसी नई खेती की और अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम कुछ और नई जानकारियों को साझा करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।